नमस्कार। आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक द्वितीय अध्याय में से हमने आपको प्रारंभिक 28 श्लोकों तक अध्ययन कराया था श्रीमद् भगवद गीता। गीता शब्द का मतलब भी गाया हुआ, अर्थात जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया था उसको हम गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। थोड़ी सी पूर्व की रूपरेखा देखते हैं। जब दोनों रथों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच पांडव और कौरवों की जो सेना थी, विराट सेना थी, उस सेना के मध्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रोक दिया और जब अर्जुन ने ये कह दिया कि प्रभु मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, मुझे युद्ध करना ही नहीं है, ऐसा कहते हुए उसने अपने सारे हथियारों को, सारे धनुष बाण गाड़ी जो उसका धनुष था, उन सबको उसने रथ से नीचे डाल दिया। अब चूंकि भगवान जानते थे कि ये सत्य का युद्ध है, सत्य और असत्य के बीच में होने वाला युद्ध है, इसलिए इस युद्ध का होना परमावश्यक है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उसने उनको ज्ञान देना प्रारंभ किया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और आप जो कह रहे हो कि ये जो हमारे सामने हमारे पितामह, हमारे गुरुजन जितने भी हैं उन सबको मारने की अपेक्षा तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, हमको शासन करना ही नहीं है। तो तुम करने वाले होते कौन हो, तुम कहने वाले, तुम सुनने वाले हो कौन? इस विषय में चर्चा करते 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 जब राजा दुर्योधन, जब अर्जुन ने बार बार प्रश्न किया कि प्रभु मैं क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं मैं, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको सब बातें बताना प्रारंभ कर दिया। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उसमें आत्मा का विषय बताया। उस आत्मा के विषय को बताने के लिए उन्होंने ये बताया कि आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, आत्मा और परमात्मा तत्व क्या है, आत्मा एक जो तत्व है वो किस रूप में व्यक्ति के अंदर रहता है। आत्मा शरीर में जाती है, एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरे शरीर को छोड़ती है, तीसरे में चली जाती है। वो वीडियो में हमने बताया, एक श्लोक आया था कि जैसे हम वस्त्रों को परिवर्तित करते हैं, जैसे वस्त्र छीन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हम उनको वस्त्रों को परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में परिवर्तित हो जाती है। जब ये एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर को छोड़ के तीसरे शरीर में, तो ये क्रम परिवर्तित का सदैव चलता रहता है। इसलिए हमें इस विषय पे सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। जो हो रहा है वह ईश्वर रचित है, ईश्वर के द्वारा ही होता है, तुम करने वाले कोई नहीं हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी शंका को नहीं रखना चाहिए। और चलो ये मान लिया कि आत्मा मर जाती है, तुम इन लोगों को मार दोगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि चलो आत्मा मर जाती है, तुमने इन लोगों को मार दिया, ठीक है, मार दिया, लेकिन मारने के बाद में वो पुनः जन्मेगी और पुनः मरेगी, फिर पुनः जन्मेगी, फिर पुनः, तो इस प्रकार से नित्य अनित्य की स्थिति होती जाएगी। इन सब बातों को बताया जा रहा है। 29वें श्लोक को देखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् आश्चर्यवत्
वदति। तथ्येव च अन्यः। दार्शनिकता का तो दिया जा रहा है यहाँ पर। आश्चर्यवदपस्ति कश्चिदेव आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एव अन्यः शृणोति श्रुत्वापि वैदः न च एव कश्चित् है। देखो कितना गूढ़ रहस्य बताया है आत्मा का। भगवान ने आत्मा के विषय को कितना गूढ़ बताया है कि इस आत्मा के विषय को कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है और कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, कोई क्या सुनकर के समझता है और फिर भी नहीं समझता है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी इस आत्मा के विषय को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इसलिए आत्मा के विषय को नहीं समझ पाए, जिसको मैंने तुम्हें संक्षिप्त रूप में समझाया। इसलिए आश्चर्य वाला है कश्चित, कश्चित माने कोई, इसको आश्चर्य की तरह देखता है। कोई इसको आश्चर्य के विषय को बोलता है कि ये आश्चर्य युक्त है दिखने में, और कोई कहता है कि आश्चर्य से युक्त है कहने में। चैव अन्य आश्चर्यवत् चैव, और कोई इसको आश्चर्य से युक्त समझता है, और कोई इसको आश्चर्य से युक्त कहता है, और कोई इसको आश्चर्य से युक्त सुनता है, और सुन करके भी इसको आश्चर्य से युक्त समझ नहीं पाता है। देखो कितनी बड़ी बात बताई है तत्ववक्ताओं के लिए, जो वास्तविक तत्व को, वास्तविक ज्ञान को जानते हैं, वो लोग भी इस ज्ञान को नहीं जान पाते। त्रिकाल में एक रस रहने वाली आत्मा जो है वो भली भांति कोई नहीं जानता है। शरीर मृत्यु को जीतने की एक तैयारी है। जितनी तैयार होता है उतना ही अधिक से अधिक आनंदमय और संपन्न जीवन से जीता है। जीवन जब आत्मशक्ति से भर जाता है तो निस्संदेह उसे व्यक्त शक्ति का बोध हो जाता है। आत्मा जानने योग्य विषय है। विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य ही आत्मा है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही कोई आश्चर्य की कहता है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है और फिर कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। देखो, इसको आश्चर्य की तरह कोई कहता है, कोई इस पश्चिमी वाले देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरह कहता है और कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई सुन करके भी इसको आश्चर्य से जान करके समझ नहीं पाता है। अन्वय देखेंगे इसका। एनम, एक न और मैं, एनम, एनम माने इसको, एनम, एनम मैं वाला हो जाएगा, मैं फिर ये हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्यवत, एनम माने इसको आश्चर्यवत पश्यति देखता है। आश्चर्यवत पश्यति, कश्चित् माने कोई इसको आश्चर्य से युक्त देखता है। और एनम माने इसको आश्चर्यवत वदति, इसको कोई आश्चर्य की तरह कहता है। कोई तो इसको आश्चर्य का विषय बताता है कि भाई इसमें
कुछ भी नहीं बता सकते कि आश्चर्य ही है। सबसे बड़ा आश्चर्य, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आत्मा क्या है, कैसे एक तत्व में जाती है, कैसे उससे बाहर निकल जाती है, व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं और वह जिंदा हो जाता है, फिर उसके बाद में प्राण चले जाते हैं, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे बस में नहीं, फिर भी आत्मा आ जाती है, चली जाती है उसके पास, आ जाएगी तो स्वस्थ हो जाएगा, चली जाएगी तो मृत हो जाएगा। कांच की पेटी में भी बंद करके रख दो तो भी आत्मा उसमें से बाहर निकल जाती है, प्राण तत्व जिसको कहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य, तथैव माने उसी प्रकार, तथा प्रत्यय, तथा तथैव उसी प्रकार से च प्लस अन्य, दूसरे भी आश्चर्यवत् च एव अन्य है श्रुणोति, अन्य लोग इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, मतलब देखते हैं आश्चर्य की तरफ, बोलते हैं आश्चर्य की तरफ, सुनते हैं आश्चर्य की तरह। तत्श्रुत्वा श्रुत्वा एव अपि वेद न चैव कश्चित्, कोई भी इसको आश्चर्य की तरह जान करके भी नहीं सुन पाता है, नहीं समझ पाता है, इसलिए ये आश्चर्य का विषय है और आश्चर्य का विषय बना हुआ रहता है। देखो अनवय से देखेंगे इसको, एनम कश्चित् है आश्चर्यवत् पश्यति, एनम माने इसको, कश्चित् माने कोई आश्चर्य की तरह देखता है, तथाश्च और भी, एनम आश्चर्यवत् इसको आश्चर्य की तरह कहता है, अन्य एव एनम आश्चर्यवत् श्रुणोति और अन्य लोग इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, कश्चित् है एनम श्रुत्वापि और कुछ लोग इसको सुन करके भी न वेद एव नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। इसलिए ये जो आश्चर्य है ये इंद्रियां है, जो इंद्रियों से भी परे है, जो किसी से भी ज्ञान का विषय नहीं है, जिसको समझ नहीं पाया है, वही आश्चर्य है, इस आत्मा को बतलाया। अगला श्लोक देखेंगे हम, यहाँ आत्मा को आश्चर्य का विषय बताया है। आत्मा के कुछ गुण बताए जा रहे हैं। सोचितुम न सोचितुम न अर्हसि, देखो क्या बताया, देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन ये जो देही है, देही माने आत्मा, नित्य अवध्य, अयम देहे सर्वस्व भारत, हे भारत ये जो देही है अर्थात जो जीवात्मा है, देही क्या है यहाँ पे, जीवात्मा, ये जो देही है वो जो जीवात्मा है वह नित्य है, अवध्य है। अयम देहे माने शरीर, शरीर में सर्वस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, ये अर्जुन के लिए कहा जा रहा है, हे अर्जुन ये जो जीवात्मा है काय में है, ये शरीर में, यह शरीर में जो जीवात्मा है वो कैसी है, नित्य है और अवध्य है।
नित्य ही अवध्य, इसको कोई नहीं मार सकता। तुम कह रहे हो कि मैं अपने गुरुजनों को कैसे मारूंगा, मैं अपने पितामह विष्णु को कैसे मारूंगा, मैं कृपाचार्य को कैसे मारूंगा, तो जब आत्मा मरती नहीं है तो आप मार कैसे दोगे। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, देही नित्यम अवध्यो नित्यम, नित्यम अवध्यो, ये जो देही है, ये जो आत्मा है, वो नित्य ही अवध्य है। अयम देहे सर्वस्व भारते, भारत, यह जो शरीर में स्थित रहने वाली जो आत्मा है वह सदैव ही कैसी है, नित्य है। नित्य का मतलब यह होता है नित्य, जो सदैव बना रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे आकाश, हमारे पूर्वजों के समय में भी यही आकाश था, हमारे समय में भी यही है, और आगे की पीढ़ी में भी यही रहेगा। तो ये नित्य है, इसका कोई अनित्यता नहीं है इसमें, इसलिए नित्य है, ये सदैव एक जैसा है। तो नित्य देही, ये जो देही, यहाँ पर कुछ शब्द बताया देखो, एक तो देही, देही का मतलब है जीवात्मा, और देह शरीर। व्यक्ति के शरीर में जब तक जीवात्मा रहती है तो वह शरीर शरीर कहलाता है, फिर वो मट्टी हो जाता है। तो यहाँ ये बता दिया कि जो देही है, जो जीवात्मा है, वो नित्य है, अवध्य है। दो गुण बताए इसके जीवात्मा के, ये जो नित्य है, नित्य और अवध्य। नित्य और अवध्य है कौन, यह जीवात्मा। तस्मात् माने इसलिए, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी, न तुम सोचितो है, इसीलिए सभी प्राणियों के विषय में आपको सोच करने का विषय नहीं है, सोचना चाहिए ही नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो जीवात्मा है वो परम तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, वो कभी मरता नहीं है, न उसको गलाया जा सकता है, न उसे काटा जा सकता है, न उसे छेदा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो जीवात्मा है वह नित्य है और अवध्य भी है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रत्येक शरीर में ये रहती है। इसलिए सभी प्राणियों के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये जो आप इसको अन्वय से देखेंगे, हे भारत, सर्वस्व देही, सभी शरीर में, अयम देही, यह देही अर्थात ये आत्मा, नित्यम और अवध्य, नित्य है और अवध्य। तस्मात् माने इसलिए, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों को, त्वम माने तुम, सोचितुम न अर्हसि, सोच करने के योग्य नहीं हो, शोक करना तुम्हारे लिए योग्य उचित नहीं है। ये जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, इसलिए इस आत्मा के विषय में शोक करना नहीं चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कि आत्मा आश्चर्ययुक्त है, वह आश्चर्य का विषय है। फिर दूसरी बात, आत्मा के विषय का पटाक्षेप करते हुए भगवान मूल बात पर आते हैं, और मूल बात पर ये कहते हैं कि ये जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है, ये जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है, और इस युद्ध में तुम्हारे द्वारा धर्म का माना चाहिए। क्षत्रियों का जो धर्म है वो समझा रहे भगवान श्री कृष्ण, क्षत्रियों के धर्म को समझा रहे हैं विष्णु को। 31वां श्लोक है, स्वधर्म, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, न विकम्पित, युद्धात् श्रेयो,
क्षत्रिय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि च अपेक्षः न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो। धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। क्या कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि बड़े मुश्किलों से इस प्रकार के युद्ध होते हैं अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध जो धर्म युद्ध है बड़ी मुश्किलों से होते हैं। कोई तो अपना बल बढ़ाने के लिए करता है, कोई छल से युद्ध करता है, लेकिन ये जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध है। इसलिए इस धर्म युद्ध को तुम देख करके ये सोचो कि स्वधर्मम् अपि च अपेक्षया, अपने धर्म को देखकर भी न विकम्पितुम् अर्हसि, कांपने के योग्य नहीं हो। आप डरने के योग्य नहीं हो। आप ये डर रहे हो कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए कि हे अर्जुन, स्वधर्मम् अपि च अपेक्षया, अपने धर्म को देखकर भी न विकम्पितुम् अर्हसि, आपको कांपना नहीं चाहिए। धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो, जो धर्म है वह युद्ध श्रेष्ठ है। किसके लिए? अन्यथा हमारे दूसरी तरफ क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रियों के लिए कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई युद्ध नहीं होता है। इसलिए तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के कारण तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते जाओ। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि युद्ध आवश्यक है, धर्मयुक्त है तो उसको करो। इसलिए यहां तुम्हें युद्ध करना चाहिए। स्वधर्म अपेक्षया, अपने धर्म को देखकर भी विकम्पितुम् न अर्हसि, कांपने के योग्य नहीं हो। स्वधर्मम् अपि अलग हो जाएगा इसमें, चय प्लस अपेक्ष्य। चय माने और, अपेक्ष्य माने देखकर। मैं प्रत्यय मैं माने नहीं, विकम्पितुम् मैं अलग हो जाएगा अर्हसि, कांपने के योग्य तुम नहीं हो। फिर क्या कह रहा है? ही माने निश्चय ही धर्मात् युद्धात्, ही माने निश्चय ही, यहाँ हो जाएगा ये बन जाएगा धर्मात् ही, धर्म से, धर्मात् ही माने निश्चय ही, धर्म से, युद्धात् माने युद्ध, अन्यतः माने कोई दूसरा, युद्ध के अलावा अन्य कोई श्रेय माने श्रेष्ठ है। क्षत्रिय न विद्यते, क्षत्रियों के लिए नहीं है। मतलब धर्म युद्ध से बढ़कर के कोई भी युद्ध नहीं है। क्योंकि क्या कहा जाता है कि जो धर्म है वही प्रजा है। धर्मो धारयति प्रजा, प्रजा का धारण कौन करता है? धर्म। और धर्म कौन है? राजा। तो राजा को सदैव युद्ध करना चाहिए। यहाँ पर ये बता दिया गया है कि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध श्रेष्ठ है। क्षत्रियों के लिए क्या युद्ध श्रेष्ठ है? धर्म युद्ध पूरी तरह से श्रेष्ठ है। स्वधर्मम् अपि अपेक्ष्या, अपने धर्म को देख करके भी तुम्हें युद्ध के विषय में कांपना नहीं चाहिए। युद्ध के विषय में तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हें युद्ध नहीं करना। इसलिए तुम्हें तो युद्ध करना ही है, और तुम युद्ध करोगे तभी तुम सफल बनोगे। क्योंकि धर्म युद्ध तो धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध को तुम युद्ध मान करके करोगे या धर्म मान करके करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। स्वधर्मम् से अपेक्ष्य है विकम्पितुम् अर्हसि, धर्मात् ही युद्धः श्रेयो, अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्य माने कोई दूसरा, क्षत्रियों के लिए कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। श्रेयो माने श्रेष्ठ नहीं है। अगला श्लोक देखिए।
यदृच्छा च उपन्नम स्वर्गद्वारमापावनम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते दृश्यम युद्धम। कि जो इस प्रकार का युद्ध है वह इस प्रकार का युद्ध तो बड़ी मुश्किलों से मिलता है, बड़े ही कठिन परिश्रम से मिलता है, क्योंकि इस युद्ध में अगर आप विजय प्राप्त करोगे तो भी आप धर्म को विजय करोगे, और अगर मर जाओगे तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हो बड़े। तो धर्म के लिए ही आप अपने इस कार्य को कर रहे हो। इसी बात को बताया जा रहा है, यदृच्छा च उपन्नम स्वर्ग द्वार अपावनम। सुखी ने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम दृश्यम। यदृच्छया जो इच्छा से, अपनी इच्छा से, चय उपन्नम खुला हुआ, स्वर्ग द्वार स्वर्ग का द्वार पावतम खुल गया है। यदृच्छया इच्छा के अनुसार जो उपन्नम ने प्राप्त किया हुआ स्वर्ग का द्वार अपने आप ही खुल गया है। सुखी ने क्षत्रिया पार्थ, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्थात पृथानंदन, हे पार्थ, हे अर्जुन, सुखी ने क्षत्रिया लभन्ते सुख पूर्वक क्षत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है युद्धम ईदृश्यम, युद्धम ईदृश्यम। इस प्रकार का जो युद्ध है वो तो बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, बड़ी मुश्किलों से इस प्रकार का युद्ध प्राप्त होता है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है कि यदृच्छयाश्च उपन्नम, यदृच्छया अपनी इच्छा से, इच्छा माने और, उपन्नम माने खुला हुआ, स्वर्ग द्वार स्वर्ग का द्वार, अपावृतम माने खुल गया है। इच्छा से प्राप्ति हुआ है स्वर्ग का द्वार खुल गया है। सुखी ने क्षत्रिया लभन्ते सुख पूर्वक क्षत्रियों को प्राप्त होता है क्या? ईदृश्यम युद्धम, इस प्रकार का युद्ध। इस प्रकार का जो युद्ध है वो बड़ी मुश्किलों से प्राप्त होता है, ये धर्म युद्ध है, इसलिए इसको अपना धर्म मान करके तुम्हें करना चाहिए। संसार में कहीं दीनता की प्रशंसा नहीं होती है, हमेशा वीरता की प्रशंसा होती है। उद्योग करके आप आगे बढ़ो, परिश्रम करके श्रेष्ठ बनो, तो ही आपकी परीक्षा पूर्ण मानी जाएगी, तभी आपको श्रेष्ठ बताया जाएगा। तो इसमें गीता स्वर्ग का द्वार खोल रही है किनके लिए? जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो त्याग करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और जो सदैव तत्पर रहते हैं युद्ध करने के लिए, किसी भी प्रकार की आपत्तियों से लड़ने के लिए जो तैयार रहते हैं। ऐसे उस पृथानंदन को समझाया जा रहा है कि हे पृथानंदन, ये तुम्हें स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम्हें इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसे तुम्हें प्राप्त कर लेना चाहिए और इस प्रकार के युद्ध को तुम्हें कर लेना चाहिए। कहने का मतलब जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध को करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो क्या नुकसान है? अगले श्लोक में देखो, अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि।
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाससि अप्यसि। देखिए, अपने धर्म का आचरण नहीं करता है जो कोई, तो क्या करता है? कीर्ति को खो देता है, पाप का भागी बनता है, पाप का भागी बनता है। युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य बताया है, और जो युद्ध नहीं करता है उसको कीर्ति भी प्राप्त नहीं होती, उसको यश भी प्राप्त नहीं होता, और वह युद्ध नहीं करने से उसे पाप ही प्राप्त होता है। पाप को प्राप्त करोगे, ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से बदला दिया गया है। 33वां श्लोक है द्वितीय गीता का, तृतीय अध्याय का। अथ माने इसके बाद, किसके बाद? ये पहले वाले श्लोक को जोड़ता है कि इसके बाद, इसके बाद कि यदि आप युद्ध नहीं करते हो तो इसके बाद क्या होगा? युद्ध करते हो तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, जीतते हो तो यज्ञ भोग करोगे आप, और मर जाते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो, वीरता दिखाते हुए, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। तो युद्ध करने में क्या दिक्कत है? और यदि नहीं करते हो, चेत माने यदि, अथवा इसके बाद भी, तो इमम धर्मम संग्राम न करिष्यसि, कभी इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे। तो सीधा सीधा निकल रहा है कि और यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, ततः माने उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अपने धर्म की कीर्ति को छोड़कर, हित्वा माने नष्ट करके, पापम अपास्यसि, पाप को प्राप्त कर जाओगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने धर्म को छोड़ देते हो, यदि आप युद्ध नहीं करते हो, तो कहने का तात्पर्य है, स्पष्ट रूप से निकल रहा है कि ये जो अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। युद्ध करते हो तो आप कीर्ति को प्राप्त करोगे, यश को प्राप्त करोगे। जो युद्ध रूपी, धर्म युद्ध रूपी स्वर्ग का दरवाजे के रूप में जो खुला हुआ एक युद्ध मात्र विकल्प है, वो तुम्हें कर लेना चाहिए। युद्ध करने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा उसका बताया कि तुम्हारी कीर्ति नष्ट नहीं होगी, तुम्हारा यश, व्यक्ति का यश ही सबसे बड़ी चीज होती है। व्यक्ति धन पैसा तो कमा सकता है, लेकिन यश और कीर्ति कमाने में बड़ा उसको समय लगता है। तो तुमने जो कीर्ति अब तक अर्जित करी है, वह सब कीर्ति धूमिल हो जाएगी। तुम्हें कोई क्या कह देगा, कोई क्या कह देगा, कह देगा कि तुम युद्ध छोड़कर भाग गए, कह देगा कि तुम्हारी उससे युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, तुम दुर्योधन को देखकर डर गए, तुम पितामह भीष्म को देखकर डर गए, तुम कृपाचार्य को देखकर डर गए। जबकि तुम ये सोच रहे हो कि मैं उन्हें क्यों मारूं, मैं उनका आदर करता हूं इसलिए। तो आदर करते हो वहां तक तो सब कुछ सही है, लेकिन ये जो स्थिति है, इस स्थिति में युद्ध आवश्यक बन गया है। और इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो तो धर्म युद्ध नहीं करने के कारण तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति में बदल जाएगी। और अपकीर्ति की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त कर लेना। अपकीर्ति की अपेक्षा तो व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त कर लेना ही श्रेष्ठ होता है। अथ चेत त्वम एवं धर्म संग्राम न करिष्यसि, और यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, तब माने उसके बाद स्वधर्म कीर्ति चाहिए, अपने धर्म की कीर्ति को छोड़ करके हित्वा या तत्वा बनता लग रहा है, और इसके बाद अपने धर्म की कीर्ति को छोड़कर पापम अवाससि, पाप को प्राप्त करोगे। मतलब भविष्य में जो लोग आपसे डरते हैं, जो लोग भविष्य में आपसे डरते हैं, वही कह देंगे कि ये तो वही अर्जुन है जो उस युद्ध को छोड़कर भाग गया था, डर गया था उन लोगों से, क्योंकि वो उनका सामना नहीं कर सकता था। जबकि ऐसा नहीं है, तुम उनका सामना कर सकते, तुम सम्मान के लिए उनको छोड़ रहे हो।
लेकिन नहीं, युद्ध तो युद्ध होता है। युद्ध भूमि में जो आकर खड़ा हो गया वह संबंध समाप्त हो जाते हैं। वहां तो एक तरफ एक वीर और दूसरी तरफ वीर योद्धा ही जाना जाता है। वहां कोई संबंध नहीं होता, कोई सगा नहीं होता है। वहां तो सब युद्ध के पक्ष में जो है वो आपके और जो विपक्ष में हो सब शत्रु हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको युद्ध करना आवश्यक बन गया है। इसलिए भगवान बार बार उसको ये समझा रहे कि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा धर्म ही कीर्ति है। कीर्ति जब तक ये बनी रहेगी जब तक तुम युद्ध करोगे। तो अगले श्लोक में क्या वापस देखेंगे, इस श्लोक को हम अन्वय देखेंगे। अथ चेत त्वम एवं धर्म संग्रामम न करिष्यसि। अथ माने इसके बाद, यदि माने चेत माने यदि, त्वम माने तुम, एवं धर्म संग्राम न करिष्यसि, इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे तो स्वधर्म कीर्ति हित्वा, अपने धर्म की कीर्ति को छोड़कर पापम अवाससि, पाप प्राप्त होगा। तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पाप प्राप्त होगा। जो धर्म है, अपने धर्म से पीछे हटना, कीर्ति को खो देना है। और समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, धर्म परिवार के अंदर जो कीर्ति है वही व्यक्ति के यश को दिलाती है, वही चारों तरफ ख्यात होना आवश्यक होती है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान एक प्रश्न स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा किया गया युद्ध ही श्रेष्ठ होगा। आज तक के लिए इतना ही।